बात बीजेपी की करेंगे, क्योंकि बीजेपी का जम्मू दौरा हुआ, उसके बाद कश्मीर दौरा हुआ और खासकर युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकातें की गई, बातचीत की गई। मिशन यूथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के युवाओं की तकदीर, ये दरअसल बीजेपी का नारा है। बीजेपी ने बनाई है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए खास रणनीति और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रोजगार के काबिल उनको बनाना है, ये उद्देश्य लेकर बीजेपी इस वक्त चल रही है, जो बीजेपी की तरफ से कहा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बीजेपी के नेता बीएल संतोष की मौजूदगी है। और पहले जम्मू का दौरा, फिर कश्मीर का दौरा और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि क्या टैगलाइन दरअसल बीजेपी की तरफ से दी गई है। बीजेपी ये कह रही है कि जो मिशन यूथ है वो दरअसल जम्मू कश्मीर के युवाओं की तकदीर को बदलेगा और बीजेपी ने खासकर युवाओं के लिए रणनीति बनाई है, क्योंकि अब बीजेपी कई राज्यों के अंदर युवाओं को खासकर मौका दे रही है। जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मोदी साहब ने कई युवा चेहरों को सामने लाया और युवाओं को मंत्री बनाया, जिसमें से अनुराग ठाकुर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम सामने आए। हालांकि अगर बात करें कई राज्यों के सीएम की, तो कई राज्यों के सीएम भी इस वक्त युवा चेहरों को लाया जा रहा है वहां पर भी, क्योंकि उत्तराखंड का जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर जो सीएम चेहरे का बदलाव किया गया और उसमें पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरे के रूप में सामने आए। इसी तरीके से कर्नाटक का जब जिक्र कर रहे हैं तो कर्नाटक के सीएम की तरफ से भी अब इस्तीफा दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि कोई युवा चेहरा कर्नाटक के अंदर ही होगा। लेकिन जब हम खासकर जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और उससे पहले तैयारी बखूबी की जा रही है। अमजद इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ कश्मीर से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमजद, क्या लगता है आपको, युवाओं को साधा जा रहा है एक राज्य के अंदर नहीं, हर एक राज्य के अंदर, क्योंकि बात उत्तराखंड की करें तो युवा चेहरा, अब बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक के सीएम ने भी इस्तीफा दे दिया, युवा चेहरा आने की उम्मीद। कैबिनेट विस्तार की करें तो वहां पर भी युवा चेहरे। जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो बीएल संतोष साहब पहुंचे हैं और युवाओं को साधने का प्रयास। कहीं आगे आने वाली रणनीति का हिस्सा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव होंगे तो युवाओं को मैदान में उतारा जाए? अमजद लगातार सभी राजनीतिक दल जी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए टारगेट कर रहे हैं, यानी खुद के पॉजिटिव के लिए जम्मू कश्मीर की युवा का नाम बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, या फिर आप बात करें भाजपा या कांग्रेस की, हर रोज या तो युवा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं इन राजनीतिक दलों के जो युवा संगठन है वो, या फिर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा का जो फ्यूचर है वो खतरे में है। हम ये सवाल पूछना चाहेंगे उन सबसे कि कहीं आप लोगों का युवा जो पॉलिटिक्स में है उसका फ्यूचर तो खतरे में नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार हम देखें भाजपा के ऑफिस, आप जम्मू की बात करें, हर रोज वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी युवा हैं जिन्होंने एसआई के एग्जाम दिए थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर हुए थे, जिन्होंने कई समय पहले जो हमारे यहाँ का रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके थ्रू एग्जाम दिए थे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। डेंटल जो हमारे सर्विसेज में गए हुए लोग हैं जिन्होंने बीडीएस कंप्लीट किया है जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस से, यानी सरकारी कॉलेजेस से, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो युवा का फ्यूचर कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाजपा लगातार पिछले कई समय से इलेक्शंस की बात कर रही है, इलेक्शंस के साथ साथ जम्मू के चीफ मिनिस्टर की बात कर रही है, और इसी बात के बीचों बीच उन्हें याद आते हैं जम्मू कश्मीर के युवा, और उन्हें याद आता है कि जम्मू कश्मीर में युवा आबादी भी है और उन्हें भी अपनी तरफ आकर्षित करे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि युवा का जो वोट है वो बहुत मैटर करता है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो जहां एक तरफ राजनीति शुरू हो चुकी है, वहीं युवा के साथ राजनीति भी अब पूरी तरह से की जा रही है और कोशिशें ये है कि अपनी तरफ युवा को कैसे खींचा जाए। लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो की बात करें हर्ष, युवा फिलहाल किसी के साथ नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने दौर में युवाओं के साथ बहुत धोखे किए। आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा की बात करें, हाथ मिला के युवा के साथ धोखा दिया गया। उसके पहले कांग्रेस ने कई सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ हाथ मिलाया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, उन्होंने भी युवा को कई सारे धोखों में धकेला है। आप बात करें रिक्रूटमेंट बोर्ड की, जहां पर युवा क्वालिफाई करके पीएचडी डिग्री हासिल करके पियोन के लिए फॉर्म भर रहा हो, वहां के युवा का जो
फ्यूचर है वो कहाँ जा रहा है, आप उसको समझ पा रहे होंगे। अब गवर्नमेंट नहीं, लेकिन आगे आगे आने वाला रास्ता क्या युवाओं से होकर ही गुजरेगा? तभी युवाओं को साधा जा रहा है, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं। जब हम पीडीपी का जिक्र करते हैं तो महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ से भी जो जुबान से यही शब्द निकलता है कि हाँ, युवाओं को मुख्य धारा में लाना होगा, युवाओं को समझाना होगा और युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। तो युवा शब्द का जो इस्तेमाल बखूबी इस वक्त किया जा रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा आगे आने वाले समय में? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों की जुबान पर इस वक्त युवा शब्द है। देखिए हर्ष, बदलाव तो बहुत बड़ा आने वाला है जम्मू कश्मीर में। अगर युवा पॉलिटिक्स की तरफ गया और तो क्या हम कहें तस्वीर बदल सकती है, वो किसी ने सोचा नहीं होगा, वो खुद भाजपा, पीडीपी, एनसी ने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जॉब्स के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, सेल्फ सस्टेनेंस के नाम पर जो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें तो आत्मनिर्भर हो चुका है कि अब वो खुद इंडिविजुअली सोच रहा है कि मैंने किसको कहाँ पे खड़ा करना है। युवा कश्मीर का जानता है, यानी जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो जागरूक है और आज के दिन में वो भरपूर तरह से जानता है, पूरी तरह से जानता है कि उसने किसके साथ खड़े होना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। लेकिन राजनीतिक दलों की अगर आप बात करें तो लगातार पिछले कई समय से युवा को हाथ में लिए जाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको अपने साथ खड़ा किया जाए। जनता जनार्दन है अमजद, जनता समझती है बखूबी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी उनका फायदा उठा रही है और कौन सी उन्हें फायदा पहुंचा रही है। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। जिक्र